नमस्कार, न्यूज़ मैक्स में आप सभी का स्वागत है। अध्यापक शिक्षक संवर्ग के अनुकंपा नियम शिथिल करने के संबंध में आज सभी अनुकंपा आश्रित मुख्यमंत्री निवास पर ज्ञापन देने पहुंचे। शिक्षक पद हेतु पात्रता परीक्षा तथा बीएड, डीएड को 2021 के शिथिल आदेश के अनुसार पुनः शिथिल कर 12th विज्ञान विषय में 50% को नियुक्ति दी जाए अथवा शैक्षणिक योग्यता हेतु नियुक्त उपरांत समय अवधि दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर पहुंचे। मैं देवास जिले से आया हूँ। हम भी अनुकंपा आश्रित हैं। यहाँ पर मेरे को 6.5 साल हो गए। 6.5 साल से सिर्फ भटकने के अलावा कुछ नहीं। विभागीय रूप से भी हमको कोई अच्छी जानकारी, सही जानकारी हमको नहीं दी जाती है। ज्ञापन कहाँ दिया है आपने? हमने शिक्षा विभाग को भी दे चुके हैं, पहले भी आए हम। सीएम हाउस में भी हमने दिया है। हमने सीएम साहब को जुलूस में जो उनके रोड शो या आम सभा हुई, हर जिले में हमने दिया। एक आदमी ने दिया है, पर हर जिले में हमने जाके सीएम शिवराज सिंह चौहान साहब को दिया है। और कुछ बड़े जो जैसे आज़ाद अध्यापक संघ है, उन्होंने भी हमारी मांग उठाई है और सीएम साहब ने उस 5 मांगों में हमको भी लिया है। पर हमको अभी ऐसा लगता है कि हमारी मांगों को शायद वो गंभीरता से नहीं ले रहे। वो आपका परिचय? मैं संजय पंथी विदिशा जिले से आया हूँ। हम लोग अनुकंपा आश्रित वाले हैं, जो मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से अलग अलग सभी लोग आए हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि हम लोगों के लिए शिक्षा विभाग में अनुकंपा देने के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतों का अनुकंपा नियुक्ति लेने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है, जहाँ पर अभी आप देखेंगे मेरा जैसा प्रकरण है, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, कई लोग 6-6 साल वाले भी हैं जिनको अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली हुई है, जिसका कारण आ रहा है अभी अनुकंपा में शिथिलीकरण ना होना। क्योंकि 2021 में अनुकंपा नियमों को शिथिल करके 12वीं जो हम प्रयोगशाला विज्ञान के लिए हमने मांगा हुआ है पद, उस पद के लिए अभी उन्होंने दिसंबर 2022 में एक राजपत्र के माध्यम से एक नियम बनाया। नियम के तहत 12th विज्ञान 50% और साथ में डीएड, बीएड और पात्रता परीक्षा को उन्होंने अनिवार्य किया गया है, जो एक हमारे लिए औचित रूप नहीं है। क्योंकि पहले भी 2021 में नियमों को शिथिल करके सिर्फ 12वीं विज्ञान संकाय से 50% अंकों के साथ नियुक्ति दी गई है। हम चाहते हैं कि पुनः नियमों को शिथिल कर हमको नियुक्ति दी जाए तथा माननीय जी से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से, कि और अन्य पदों पर जैसे कि सहायक ग्रेड 3, यहाँ पर कहा जाता है कि हम अगर मांगने जाते हैं बोलते फाइल तो बोलते पद खाली नहीं है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में कई जगहों पे, कई संकुलों में ये पद खाली पड़े हुए हैं सहायक ग्रेड 3 के, जो पद नहीं दिए जा रहे हैं। साथ में मांगे अगर प्रयोगशाला शिक्षक के अगर नियम शिथिल किए जाएंगे तो हम सबों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करेंगे। चाहते हैं कि हमारे नियम जल्द से जल्द शिथिल हों। जहाँ पे पद खाली है तो जैसे आप अपना जिला छोड़ के कहीं दूसरे के ट्रांसफर करके भेजते हैं तो आप नहीं, तैयार है? पद खाली होना अच्छी बात है, लेकिन पद खाली होते हुए भी हमको ना बताना ये गलत बात है। हम फाइल लगाते हैं, फाइल जाती है हमारे ऊपर और ये कहा जाता है कि पद खाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही बात आती है कि आप लीजिए भ्रत प्यून का पद, वो देने सिर्फ तैयार हैं। अभी बहुत से ऐसा हुआ कि मैंने प्रयोगशाला का लेटर लगाया हुआ था, फाइल लगाई हुई थी, और हमको क्या हुआ कि आज मतलब कल की डेट में हमको एक लेटर मिला है जिसमें ये कहा गया है कि आप चपरासी का पद ले लीजिए, भ्रत बन जाइए आप। और हमको प्रयोगशाला जैसे हम योग्य हैं, योग का मतलब ये नहीं कि आप हमसे डीएड बीएड ही मांगे। हमारे माता पिता, किसी के माँ, किसी के पिता, किसी के पति गए हुए हैं इस दुनिया छोड़ के, और लेकिन अनुकंपा नियुक्ति हमारे लिए लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमको पता था कि हमारा परिवार कोई सदस्य जाने वाला है तो हम डीएड करके रखें, बीएड करके रखें, पात्रता परीक्षा करके रखें। पात्रता परीक्षा का भी सवाल ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, हर साल हो, 2 साल हो, पता चलता 5-5 साल लग जाते हैं। 5 साल लग जाते हैं तो किसी बच्चे की 1 साल में पास हुई नहीं हुई ये गारंटी कोई नहीं ले सकता, पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं ले सकता इस बात की गारंटी कि हम एक बार में क्वालिफाइड कर जाऊँगा। उसके बाद बोलते कि 7 साल आपको हो चुके हैं, अब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 7 साल हो चुके, अब आप घर बैठिए। सिर्फ 1 लाख रुपये राशि दे के बोल दिया जाता है आप इसके योग्य नहीं है। किसके द्वारा 1 लाख रुपए राशि दी गई? विभाग के द्वारा। सभी जो उनके 7 साल हो जाती है, विभाग के द्वारा उनको नियम के तहत बोल देते हैं 1 लाख। लेकिन सर 1 लाख लेना हमारे लिए वो नहीं है। समस्या ये आती है कि अगर आप राशि देना चाहते हैं तो हमको पहले ये बोलिए कि अगर पात्रता परीक्षा है तो आप उसको हर साल कराइए, हर 6 महीने में कराइए, ताकि एक बच्चा आज नहीं तो कल नहीं परसों क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन होता क्या कि 5-5 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में। लेकिन पता चलता है कि बहुत से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनकी 7 साल की अवधि निकल जाती है और फिर वो आज परेशान हो रहे हैं। हम जैसे आज जो समस्त जिले से आए हुए हैं अनुकंपा से बहुत परेशान है।
स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा आश्रितों के साथ जितना गलत किया जा रहा है इतना शायद कभी किसी विभाग में नहीं हुआ होगा। अनुकंपा आश्रित इतना सक्षम नहीं रहता कि वो डीएड करे या एमपी-टेट पास करे। अनुकंपा आश्रितों का ये है कि उस परिवार के प्रति अनुकंपा करना, कृपा करना, उसके लिए उसको अनुकंपा में डीएड मांग रहे हैं। वो 1.5 लाख देके डीएड करेगा, पात्रता परीक्षा पास करेगा, वो इतना सक्षम नहीं है। जबकि हमारे साथियों को बिना किसी डीएड, बिना किसी शर्त के नियम के पात्रता परीक्षा बिना किए उनको नियुक्ति दी गई है, जबकि हम लोगों के लिए अलग से नियम बन गए। ऐसा भेदभाव क्यों? अनुकंपा आश्रितों में भी भेदभाव, जिन्होंने अपने माता पिता खोए हैं, मृत हो गए उनके, वो इतना सक्षम नहीं है, है ना। सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हम लोग जो है बिल्कुल पूरा प्रयास में है कि इसका असर चुनाव में मिले, ठीक है ना। लोगों को नियुक्तियां प्रदान करने की कुछ प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि अभी रतलाम में केस हुआ है, उनको नियुक्ति दी गई है, लेकिन उन भाई को भी बहुत लड़ना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, केस करना पड़ा। तो सर क्या है ये, अनुकंपा है या फिर लड़ने के बाद नियुक्ति मिलना है? अनुकंपा होती है आदमी के लिए या किसी व्यक्ति में परिवार में कोई स्वभाव मतलब देहांत हो जाता है तो उनके लिए सरकार द्वारा दी गई एक कृपा मात्र, जिसमें आदमी को, इंसान को परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन क्या होता है कि कोर्ट जाना पड़ता है, केस लगाना पड़ता है। उसके बाद भी कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी केस लगने के बाद भी, न्यायालय का फैसला आने के बाद भी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। इस तरह की समस्याओं का सामना हम सब अनुकंपा आश्रितों को करना पड़ रहा है, जिसका हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से बहुत हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करके हम समस्त अनुकंपा आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक पद पर 12वीं विज्ञान संकाय से 50% अंकों के साथ फिर बिना किसी शर्त के हमको फिर से नियुक्ति दी जाए, जो 2021 में दी गई थी। और साथ में सर एक और बात है कि किसका 7 वर्ष, किसी का ऐसा होता है कि 7 वर्ष हो चुके हैं, उनको किसी को होने वाले 1 साल होने वाला है, जो उम्र नहीं हो पाई थी 2021 में नियम शिथिल होने टाइम, उनको आज 7 वर्ष हो चुके हैं, तो उनको उम्र की वजह से नहीं दिया गया था। किसी की टेट या नहीं क्वालिफाइड हो पाई थी, उसके लिए नहीं दिया गया। अब हम चाहते हैं कि सबके लिए इस बार नियुक्ति दी जाए, पुनः नियम शिथिल किए जाएं, ताकि हम सबका उनके लिए बहुत बहुत आभार है। लेकिन आगे चल के चुनाव में इस चीज़ का बहुत उनको देखने को मिलेगा सर। जी, किस जिले से आए हुए हैं? मैं रतलाम जिले से आया। क्या मांग है आपकी? यही जो बताया आदरणीय हमारे जो हैं मनीष जी भाई साहब, इन्होंने जो बोला वो सभी वो पूरा स्पष्टीकरण उन्होंने कर दिया है कि जो हमें समस्याएं हैं, बस ये इतना ही कहना चाहूँगा।